Good morning, everyone. Welcome back in your SST class again. So, yesterday I taught you chapter 2, and today we will revise chapter number 3, Plains, Deserts, and Island in India. Okay, so as you know that this is a revision week, so we will revise all the chapters in a very short way. Okay, so today I'll tell you a short summary of this chapter. So, in this chapter, we will learn about plains, desert, and island in India. Plains जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं जहाँ एंड वी आर लिविंग इन अ प्लेन एरिया ऑल्सो. डेजर्ट्स जहाँ पे सैंड ड्यून्स होती हैं और रेनफॉल क्या लैकिंग होती है. एंड आइलैंड्स कवर्ड विथ वाटर. ओके, सराउंडेड विथ फॉरेस्ट. सो लेट्स डिस्कस about the chapter in a very short summary. The northern plains क्या होते हैं, जो फ्लैट रीजन्स में होते हैं एंड फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में लोकेटेड होते हैं उस तरफ. फॉर एग्जांपल वहाँ पे स्ट्रेचेस फ्रॉम पंजाब इन कहाँ से लेके कहाँ तक, पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट, पंजाब टू आसाम. Okay, now these plains lie in the path of rivers originated in the Himalayas. जैसे कि द रिवर कैरी क्या क्या कैरी करती रिवर, द सॉइल, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड सिल्ट एंड डिपॉजिट दैम इन अ प्लेन. वो कहाँ पे लेके जाती है रिवर, इन्हें प्लेन्स में लेके जाती है और फिर उनकी सॉइल को वो क्या करती है, फर्टाइल बनाती है. ओके, एज यू कैन सी इन अ मैप, दिस इज़ अ प्लेन्स एरिया. आप देख सकते हो ये जो डार्क ग्रीन में है ये प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया है. यहाँ पे गंगा गोमती रिवर्स हैं. आप ये बॉर्डर में देख सकते हैं, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं एंड लेफ्ट साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. नाउ ये जो लैंड एरियाज़ होते हैं यहाँ जहाँ ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको हिमालयाज़ से के जो साइड से होके वो निकल रही है रिवर से, वो एरिया बहुत फर्टाइल होते हैं. ठीक है, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. एंड क्या होता है, ड्यू टू दिस रीज़न लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस हैव डेवलप्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स. वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होती है, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो होती हैं, इसलिए वहाँ पे लोगों ने क्या करें, अपने सिटीज़ और टाउन्स भी बना लिए हैं. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर सम स्टेट दैट आर लोकेटेड नियर द नॉर्दर्न प्लेन्स. सम पार्ट्स ऑफ असम एंड त्रिपुरा ऑल्सो लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. नाउ अच्छा, यहाँ की लाइफ कैसी होती है. अच्छा, यहाँ की लाइफ क्या होती है, टेबल शोन, आपको टेबल दिखाएगा कि यहाँ पे मेन स्टेट्स कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड त्रिपुरा. और उसके अंदर की सिटीज़ क्या हैं, इन पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, गुरुग्राम. इन उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल लखनऊ, कानपुर, आगरा, कोलकाता, पटना. इन असम एंड त्रिपुरा गुवाहाटी, दिसपुर एंड अगरतला. और आप देख सकते हैं इसमें कि कौन सी क्रॉप्स ग्रो की गई हैं, व्हाट दे मेक एंड व्हाट दे सेलिब्रेट. Okay, now what is the importance of northern plains? Okay, northern plains are called in a short way you can say na greenery of India. यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी होती है. ठीक है, like a large number of grains such as wheat, pulses, millet and rice are grown here. Okay, यहाँ पे प्लेन्स हैं इसलिए यहाँ पे रोडवेज, गुड रोडवेज एंड रेलवे स्टेशन प्रोवाइड है हमको. देर आर मैनी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, स्टील, सीमेंट, शुगर एंड जूट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्लेन एरिया. नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट डैम्स भी हैं वहाँ पे जो बनाए गए हैं, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स. फॉर एग्जांपल बागरा नागल डैम ऑन द रिवर ऑफ सतलज एंड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, वाटर ऑफ इरीगेशन टू फार्म्स. ओके, नाउ रिवर बेसिन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, कौन कौन सी रिवर्स हैं वहाँ पे, द गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है. ठीक है, दीज आर द 3 मेन रिवर्स ओके फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है, गंगा. नाउ डेजर्ट्स, व्हाट मीनिंग ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और यू कैन से वेस्टर्न डेजर्ट. ओके, कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हिमालयाज इन इंडिया. ये कहाँ से रन होते हुए निकलती है, कच्छ से, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, एंड द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. नाउ राजस्थान एंड एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान, राजस्थान से होके वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक होके निकलता है. ठीक है, नाउ यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, नो रेनफॉल इन दिस एरिया. ओके, बहुत ही कम अमाउंट में होती है, इसीलिए जब कम अमाउंट में होती है तो यहाँ का एरिया बहुत ड्राई होता है. सबसे ज़्यादा जो आपको सैंड मिलेगी, सैंड ड्यून्स मिलेगी, वहाँ पे आपको डेजर्ट्स में ही मिलेगी, लाइक राजस्थान. ओके, नाउ
अगर आप वहाँ पे घूमने कभी गए हैं या कभी जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मोस्टली वहाँ पे सैंड्स आपको मिलेंगी. ओके, नाउ next one, the coastal plains. The coastal plains, that the area where sea and land meets. Okay, जहाँ पे land और sea meet करता है, that is called coastal area. पानी के किनारे का surrounding area. Okay, that is also called peninsula. Okay, कि covered with the water from the three sides. Now the coastal plains are divided into two parts: eastern coastal plains and western coastal plains. Okay, सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इन बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु. ओके, यहाँ पे कौन कौन सी मेन रिवर्स है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ओके, फ्लो इनटू द वे ऑफ बंगाल थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. यहाँ पे दीज प्लेन्स मच ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. अच्छा, both the plains meet the southernmost tip of the Indian peninsula at Kanyakumari. Life is in the coastal plains is, ऐसे वहाँ पे कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं जहाँ का सराउंडिंग ही वाटर से हो, कि वहाँ पे फिशिंग सबसे ज़्यादा की जाती है. दैट इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन नियर द कोस्टल प्लेन्स. ओके, now these are the main city near the coastal plains: Gujarat, Maharashtra, Karnataka. These are the states: Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. And these are what they crave, what they make and what they ports. Okay, you can read in your book. Islands covered with water. Andaman and Nicobar Island are located in Bay of Bengal and its capital Port Blair. अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर. और अदर कौन कौन से आइलैंड्स है? लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन अरेबियन सी एंड द कैपिटल ऑफ दिस ग्रुप आइलैंड इज कावारट्टी. नाउ दीज आइलैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोरल आइलैंड्स. ओके, and they made up of hard substance form skeleton of small sea creature is known as corals. यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन होता है फिशिंग. कोकोनट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर. टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री दीज आइलैंड्स. जहाँ पे नेचुरल ब्यूटीज़ होती है वहाँ का मेन जो टूरिस्ट जो होते हैं वहाँ पे वो घूमने आते हैं, ये भी उनका मेन बिजनेस हो जाता है. नाउ as we already have done the exercises of these chapters, okay, complete in your book only. Now the matching true false, choose the correct options. Okay, complete all the work and please revise at your home. Thank you so much.